और आगे बढ़ने से पहले रुख करेंगे विधानसभा का, जहां सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सदस्य जो पूछ रहे हैं उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। पूर्व में जब मार्केटिंग बोर्ड और बाजार समिति का गठन किया गया था तो यही उद्देश्य से गठन किया गया था कि प्राथमिक कृषि उत्पादन को एक बेहतर मार्केट और एक राइट प्राइस दिलवाने के लिए, और इस सेवा के लिए बाजार समिति उनसे सेवा शुल्क के रूप में 1% टैक्स भी वसूलती थी। अध्यक्ष महोदय, समय के साथ पूर्ववर्ती सरकार ने ये टैक्स व्यवस्था को खत्म किया और वर्तमान में जो बाजारों की बंदोबस्ती है या वहां से जो रेंट टैक्स जो उठाए जाते हैं अध्यक्ष महोदय, और जो मैनेजमेंट भी की जाती है वो सभी जिला परिषद या नगर पंचायत के माध्यम से किया जाता है, जो वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है। मगर उसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, आप अगर देखेंगे तो वर्तमान में अगर कुछ कार्य बाजार समिति के जो सदस्य जिनका कर्मचारी के वर्णन यहाँ पे किया गया है, जो कर रहे हैं, उनका काम केवल अभी जो दुकान वहां पे पड़े हैं उनका रेंटल वसूलना है। तो इस रेंटल वसूली काम के लिए वर्तमान में जो बल है वो पर्याप्त है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब आवश्यकता पड़ेगी और उनको और दायित्व दिया जाएगा तो उस अनुसार मानव बल का भी प्रावधान किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य, यह प्रश्न जनहित में सरकार को सहयोग करने वाला है। माननीय मंत्री जी ने जिन बातों को स्पष्टता के साथ रखा है, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया नहीं किया, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर हैं, मगर अब मुझे माननीय मंत्री जी के उत्तर से लग रहा है कि अब बाजार समितियों की कोई बहुत आवश्यकता नहीं रह गई है। केवल रेंट वसूलना ही इनका काम है और नई नियमावली गठित हो रही है इसकी। तो क्या माननीय मंत्री जी बाजार समिति की उपयोगिता अब नहीं होने के कारण इसको समाप्त करने का विचार रखती हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब में भी नियमावली का जो वर्णन किया गया है, इसके अनुसार जब रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए जाएंगे और दायित्व का जो निर्धारण किया जाएगा उस अनुसार फिर आगे की चीजों में हम लोग बात कर सकते हैं। मगर वर्तमान में अगर क्योंकि हमारी ही सरकार ने ये एक्ट को लाया था, तो ये बात को कहना कि बाजार समिति को हम लोग समाप्त कर देना चाहते हैं, ये मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने मनसा को साफ किया हुआ है एक्ट को लाके। अब उसमें जो नियमावली लाने की बात है अध्यक्ष महोदय, हमारे स्टेक होल्डर्स जो किसान हैं, किसान के हित में ये नियमावली रहेगी और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स जो व्यापारी हैं उनके हित में ये नियमावली रहेगी और निश्चित रूप से आगे कार्य को बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि सरकार बाजार समिति को मजबूत बनाना चाहती है। प्रश्न का मकसद यही है कि सरकार बाजार समितियों को मजबूत बनाए। अगर एक नियमावली गठित हो रही है तो अभी भी तो एक नियमावली है जिसके आधार पर बाजार समितियों का काम चल रहा है। वह नियमावली केवल टैक्स वसूलना या रेंट वसूलना इतने तक की ही इजाजत नहीं देती है बाजार समिति को। वो बाजार समितियों का किसान हित में, व्यवसायी हित में जो भी उनके कर्तव्य हैं उनके निर्वहन के लिए पूरी तरह से स्पष्टता के साथ उसमें उल्लिखित है कि इसका क्या दायित्व होगा। अब प्रधान सचिव के दायित्व का निर्वहन करेंगे बाजार पर्यवेक्षक, तो बड़ी मुश्किल हो गई है कि बाजार समितियों, सभी बाजार समितियों से, धनबाद, जमशेदपुर, रांची की हालत तो सबसे खराब है। जो प्रस्ताव आते हैं वहां सड़क, पानी, मरम्मत, ग्राहक सुविधा की व्यवस्था के लिए, ये सबके सब यहाँ जो प्रबंधन समिति का मुख्यालय है वहां डंप हो जा रहे हैं। अब कोई सहायता यहाँ से नहीं जा रही है, तो बाजार समितियां हमारी किस तरह से फिजिबल बनेंगी? अगर माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका टैक्स कम कर दिया पहले की सरकार ने, तो एक असेसमेंट हुआ होगा कि हम बाजार समिति का संचालन करेंगे तो संचालन के लिए राजकोष से हम कितना धन उनको देंगे और कितना वो स्वावलंबी बनेंगे। इस दिशा में अगर कोई माननीय मंत्री जी प्रकाश डाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।